बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ब्यूटीफुल केक। केक पे ये डिज़ाइन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे आप फ्री बेकिंग कहाँ से बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकते हैं। मैंने पहले बेकिंग किससे सीखी है, आजकल किससे सीख रही हूँ, क्योंकि इंसान पूरी ज़िंदगी सीखने के प्रोसेस में रहता है। तो सीखने का अमल कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। घर में अपना होम बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप सब जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो टर्न टेबल पे मैंने एक गीला टिश्यू रखा है, उसके ऊपर केक बोर्ड रखा है ताकि केक बोर्ड स्लिप ना होने पाए। ये मेरे पास पहले से बची हुई क्रीम ऑलरेडी पड़ी थी, बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं पड़ी थी, कल ही रखी थी। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करके जो केक की दरमियान वाली लाइंस होती हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस केक स्पंज की रेसिपी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ही आसान है, विदाउट अवन मैंने रेडी किया है इसे। केक को मैं हमेशा दूध के साथ ही सोक करती हूँ। व्हिपिंग क्रीम आपने कौन सी यूज़ करनी है, उसे कैसे बीट करना है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आपने गर्मियों में क्रीम को कैसे स्टेबल रखना है, ये सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। बटर स्कॉच कैंडीज़ ली है मैंने, अच्छी तरह से उनको क्रश किया है। थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखेंगे ताकि मुंह में क्रंच आता हुआ अच्छा लगे। उसकी एक लेयर देंगे यहाँ पे, और साथ ही वाइट चॉकलेट चिप, आप चाहें तो ब्लैक वाले जो होते हैं ब्राउन वाले वो भी ले सकते हैं। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा मैंने इसे कवर किया है। ये तमाम चीज़ें जब मुंह में आती हैं तो इतनी टेस्टी लगती हैं कि आप यकीन माने, जो एक दफ़ा आपके हाथ का बना हुआ केक खाएगा बार बार आपसे फरमाइश करेगा कि आप केक बना के दें। चॉकलेट सॉस मैंने इसके ऊपर डाली है, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी सॉस। ये तमाम रेडीमेड चीज़ें आपको मार्केट से मिल जाती हैं। अगर आप चाहें तो ये तमाम चीज़ें घर पे भी रेडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब में बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगर बात की जाए कि मैंने बेकिंग कहाँ से सीखी, अगर आप फ्री में बेकिंग क्लासेस लेना चाहते हैं तो यूट्यूब आपका सबसे बड़ा टीचर है। कुछ आपको यूट्यूब सिखाता है, कुछ आप अपने तजर्बे से सीखते हैं। एक दो बार नहीं बल्कि बहुत बार आपकी चीज़ें बिगड़ती भी हैं, लेकिन हिम्मत आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बार बार जब आप तजर्बा करते हैं तो तजर्बे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और परफेक्शन इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाती है। अच्छा, यूट्यूब पे अगर आप बहुत अच्छी बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आजकल दो ऐसे चैनल हैं जिनको मैं रेगुलर वॉच कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक चैनल का नेम है ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सिखा रही हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इनके चैनल से इंटरेस्ट रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो ये उसका रिप्लाई ज़रूर करती हैं। इसके अलावा जो दूसरा चैनल है वो है बेकिंग विद मारिया तारिक। इनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, ज़ाती तौर पे मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, जस्ट यूट्यूब पे ही हमारा लिंक है। मैं उनके चैनल पे जाके कमेंट करती हूँ, कुछ भी मैंने सीखना होता है तो वो मुझे ज़रूर रिप्लाई करती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई पेड प्रमोशन है, मैंने उनसे पैसे लिए हैं इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, बातों ही बातों पे केक की क्रम कोटिंग में कर चुकी हूँ। इसे अब हम फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए। अब आपने कलर कैसे मिक्स करना है, कलर आपने हमेशा यहाँ पे जेल कलर लेना है। कलर को बहुत तेज़ी से नहीं घुमाया जाता है, बहुत ही हल्के हाथ से आपने इस तरह से इसे मिक्स करना है। सर्दियों में लिक्विड कलर भी अक्सर काम कर जाता है व्हिप क्रीम में, लेकिन अगर गर्मी है तो जेल कलर ही काम करता है। गर्मी में अगर आप लिक्विड कलर यूज़ करते हैं क्रीम में तो क्रीम बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है और हैंडल ही नहीं होती है। तो वीडियो की स्पीड को यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने कितने आराम से कितने प्यार के साथ क्रीम को हैंडल करते हुए इसे मिक्स करना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम कलर मिक्स कर रहे हैं क्रीम में तो आपको पता होना चाहिए कि आपने पाउडर कलर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना होता है। इसमें पाउडर कलर से क्रीम में कलर तो आ जाएगा लेकिन उसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। मेरा मतलब है वो लिक्विडी भी हो सकती है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। तो आपने ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, टाइम भी ज़ाया होगा आपका, इसके अलावा आपके इंग्रेडिएंट्स भी ज़ाया हो जाएंगे, राइट। तो आइसिंग बैग को गिलास के ऊपर रख के मैंने इस तरह से क्रीम के साथ अच्छी तरह से फिल कर लिया है और इसके फ्रंट पे मैंने बहुत छोटा सा सुराख किया है क्योंकि इस डिज़ाइन के लिए मुझे ऐसे ही चाहिए था। मैंने इसमें कोई भी नोज़ल वगैरह ऐड नहीं किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से हमने फ्रंट तक ले आना है, पीछे से हम इसे फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसे गिरा भी लगा सकते हैं और इसे हमने फ्रिज में रख देना है। इस तरह से जितने भी कलर आपको चाहिए आप रेडी कर सकते हैं। आइसिंग किए हुए मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका है और ये सारे कलर मैंने इसी तरह से मिक्स करके इनको पाइपिंग में बैग में डाल के पीछे से बंद करके फ्रिज में रखा हुआ था, ठीक है। अब हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो पहला कलर जो भी आप लेना चाहते हैं इसे इस तरह से हम कवर करेंगे। तो हम बात कर रहे थे सीखने सिखाने की। इससे पहले मैंने एक इंडियन लेडी से सीखा है, वो भी बहुत अच्छी टीचर रही हैं मेरी। अच्छा, ज़िंदगी में वो मेरा पहला पेड कोर्स था। इससे पहले मैंने कभी भी पे करके नहीं सीखा है यूट्यूब पे।
तारा मधु की रसोई शायद आप जानते भी होंगे इस चैनल के बारे में, ये भी बहुत अच्छा सिखाती हैं और ये अक्सर व्हाट्सएप पे ऑनलाइन सिखाती रहती हैं। इनके कोर्सेज़ चलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं इनके कोर्सेज़। मैंने भी 2-3 साल पहले सीखा था और शायद 2 से ढाई हज़ार की रेंज में ही इनका कोर्स मैंने बाय किया था। लेकिन मेरा मुखलसाना मशवरा यही है कि जो 2 चैनल पहले मैंने आपको बताए हैं, वो भी इसी तरह बहुत अच्छा सिखा रही हैं लेडीज़ और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हैं। आप घर बैठे ही बहुत अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं केक्स का। पहले आप घर में ही तजर्बा करें। जब आपको लगे कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, आप कस्टमर को डील कर सकते हैं केक्स के हवाले से, तब आपने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाने हैं केक्स की पिक्चर और वीडियोस वगैरह। इसके अलावा आप अपना फेसबुक का पेज भी बना सकती हैं। इस तरह से आपके कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी घर में मेरा बहुत बड़ा बिज़नेस है केक्स का, क्योंकि केक्स की प्राइस मैं आम बेकरी से थोड़ा-सा ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है मेरी। तो होम बेकर्स जो होते हैं, वो ना सिर्फ़ इंग्रीडिएंट्स का चार्ज कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी मेहनत का भी चार्ज कर रहे होते हैं। जिन लोगों को मेरे केक का टेस्ट पता है, वो बार-बार मेरे से बनवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बेकरी से बहुत ज़्यादा अच्छा आपको घर पे ही मिल जाएगा ये। तो ये वाला डिज़ाइन मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो आप यकीन करें मेरी हार्ट बीट भी तेज़ हो रही थी कि सारी मेहनत मेरी ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि इस तरह से स्पैचुला चलाने वाला काम मैंने पहले कभी भी नहीं किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बना तो आपने फर्स्ट लुक पहले ही देखी है कि कितना खूबसूरत ये केक बना था। जिसने भी देखा उसने कहा जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो आज की इस वीडियो में मैंने बहुत से राज़ भी आपको बताए हैं, अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताया है। ऐसा नहीं है घर पे जो लेडीज़ बेकिंग कर रही हैं वो अनपढ़ होती हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ये उनका शौक भी होता है और जब वो घर में बैठे ही कुछ करना चाहती हैं तो व्हाई नॉट। लेडीज़ के लिए ये बहुत ही इज़्ज़त वाला शोबा है। तो यहाँ पे अब हमने फ्लावर्स बनाने हैं। तो अगर आपके पास ये स्पैचुला नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। ये मेरा फर्स्ट ट्रिक है। इसके अलावा आप किस तरह से फ्लावर बना सकते हैं वो भी अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से स्पैचुला को यूज़ करते हुए बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही हल्के हाथों से हमने ये फ्लावर बनाना है। अगर हम इसे ज़्यादा प्रेस करेंगे तो केक की शेप भी ख़राब हो सकती है। मेरा मतलब है जो केक के एजेस हैं उनकी शेप बिगड़ जाएगी, तो पूरा जो केक का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने देखा बेकरी वाले अगर ये डिज़ाइन बनाएंगे, अव्वल तो बनाएंगे नहीं, और अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि वो एक केक पे इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं। इस केक की डेकोरेशन पे ही जस्ट मुझे 3 घंटे लग गए थे। तो बेकरी से अगर हम 500 या 1000 ज़्यादा चार्ज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये चार्जिंग केक के इंग्रेडिएंट्स पे भी डिपेंड करती है कि आपने कितना इसमें चॉकलेट गनाश ऐड किया है, कितने चॉकलेट चिप ऐड किए हैं। इसके अलावा जो मेहनत है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से कॉटन बड की मदद से आप बहुत ही नाइसली ये फ्लावर बना सकते हैं। सेंटर में मैंने येलो फिलिंग की है। जो पिंक कलर का पार्ट था उसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कलर ऐड किया है, रेड वाला, और आपने देखा कितना ही ब्यूटीफुल रेड कलर का फ्लावर इस पे लग रहा है। कोई भी मज़ीद क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं अगर बेकिंग के हवाले से तो आपने ज़रूर कमेंट करना है। इंशाल्लाह मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जो चैनल मैंने आपको कहा है उसका विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको काम की रेसिपीज़ ही मिलेंगी। तो आपने देखा, अगर आप शौक़ से ये काम करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर आपने जो भी लिखना है, एनिवर्सरी का केक है या बर्थडे का केक है, वो आप आसानी से लिख सकते हैं। और इसमें मैंने कोई भी चॉकलेट गनाश वगैरह ऐड नहीं की है, जस्ट पाइपिंग बैग में वही क्रीम है जिसके साथ हमने क्रीम को कवर किया है। तो आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएँगे तो मेरे लिए किराम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।